अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उर्दू मज़मून के साथ आपकी टीचर शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हमारा जो उन्वान है वो है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। किताब है धनक और सफ़ात हैं 54 से लेकर 57 तक। अब शुरू करते हैं सबक के तदरीसी मकासद। तो आप सब तवज्जो से सुनें कि तदरीसी मकासद क्या हैं। सबसे पहले है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के रस्म रिवाज को जान सकें। इस सबक के ज़रिए आप ये जान सकेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के रस्म रिवाज क्या हैं और वहाँ की सकाफ़त क्या है। फिर है मश्की सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो सके। जब आप एक सबक की पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद दिए गए सवालात के जवाबात आपने तहरीर करना होते हैं, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि मश्क पढ़कर आप सबक में से सवालात के जवाबात तलाश करके लिख सकते हैं। तो ये थे चंद तदरीसी मकासद सबक के हवाले से। अब हम शुरू करते हैं सबक की पढ़ाई। आप सब अपनी किताब धनक खोलें और सफ़ा नंबर है 54 और सबक का नाम है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। इसमें आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के रस्म व रिवाज और सकाफ़त के बारे में बताया गया है। तो आप सब ने सबक की पढ़ाई बहुत तवज्जो से सुननी है और आपके पास पेंसिल होनी चाहिए ताकि जहां आपको कहा जाए कि अल्फाज को ख़त कशीदा करें, आप फ़ौरन से ख़त कशीदा करें और उनके मायने तहरीर कर सकें। तो चलिए शुरू कर रहे हैं सबक की पढ़ाई। मेरा नाम मोहसिन चांडियो है। मैं मीरपुर ख़ास में रहता हूँ। ये सूबा सिंध का चौथा बड़ा शहर है। यहाँ के आम तो दुनिया भर में मशहूर हैं। मुझे अम्मी के बनाए हुए रली के बिस्तर पर सोना बहुत पसंद है। अच्छा, रली कहते हैं कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर खूबसूरत सा बिस्तर बनाया जाता है और ये सिंध की एक बहुत ख़ास सौगात है। मेरे पास बहुत प्यारी शीशे लगी सिंधी टोपी भी है। अब देखिए वो साथ साथ बता रहे हैं कि मेरे पास शीशे लगी सिंधी टोपी भी है। मुझे सिंधी बिरयानी और मछली का सालन बहुत पसंद है। मेरे शहर के लोग क्रिकेट, कौमा, फुटबॉल, कौमा, हॉकी, कौमा, बैडमिंटन और टेबल टेनिस शौक से खेलते हैं। जी, तो आप सब ने मीरपुर ख़ास के बारे में पढ़ा। देखिए इसमें बताया गया कि यहाँ के आम बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा रली के बिस्तर, शीशे लगी सिंधी टोपियाँ, सिंधी बिरयानी, मछली का सालन और मुख्तलिफ खेल जो यहाँ के लोग बहुत शौक से खेलते हैं। तो ये मीरपुर ख़ास के बारे में आपको बताया गया। अब शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ। मेरा नाम सलमान खान है। मैं पेशावर के इलाके किस्सा ख्वानी बाज़ार के पास रहता हूँ। मैंने सुना और पढ़ा है कि ये बहुत कदीम यानी पुराना बाज़ार है। यहाँ की पेशावरी चप्पलें दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ का नमकीन गोश्त खाने पूरे मुल्क से लोग आते हैं। मेरे अब्बा ट्रकों में सामान मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचाने का काम करते हैं। जब मेरी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियाँ आप लफ्ज़ है, इसको आप ख़त कशीदा करें। छुट्टियाँ का मतलब है तातीलात। जी, तातीलात आप सबने लिख लिया है। अब शुरू करते हैं पढ़ाई। तो मैं भी उनके साथ जाता हूँ। मैंने मर्दान, चारसद्दा, कोहाट और बहुत से शहर देख लिए हैं। अब इसमें आपको पेशावर के बारे में बताया गया है। इसमें बता रहे हैं कि पेशावर का एक बहुत मशहूर इलाका है किस्सा ख्वानी बाज़ार के नाम से। यहाँ की पेशावरी चप्पलें बहुत मशहूर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और यहाँ का जो नमकीन गोश्त है
وہ لوگ پورے ملک سے کھانے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان کے ابا ٹرکوں میں سامان مختلف شہروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پر پشاور اور کے علاوہ انہوں نے مختلف شہروں کے بارے میں بھی بتایا ہے، جیسے مردان، چارسٹا، کوہاٹ اور بہت سے دوسرے شہر۔ تو اس میں آپ کو بتایا گیا کہ پشاور کا جو مشہور علاقہ قصہ خوانی بازار ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، کھانوں کے بارے میں بتایا گیا اور ان کی پشاوری چپلوں کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں اگلا پیراگراف۔ میرا نام سہیل ہے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ مجھے اسلام آباد بہت پسند ہے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں کے سامنے اور پیچھے جب بادل امڑتے ہیں تو مجھے وہ منظر بہت اچھا لگتا ہے۔ چھٹی کے دن گھومنے کی بھی بہت سی جگہیں ہیں۔ جگہیں خط کشیدہ کریں، جگہیں کا مطلب ہے مقامات یا سیرگاہیں۔ سیرگاہیں لکھ لیں آپ یا مقامات۔ مثلاً راول جھیل، دامنے کو، پاکستان مونومنٹ، لوک ورثہ وغیرہ۔ یہاں 3-4 دن گرمی کے بعد بارش ہو جاتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس پیراگراف میں آپ کو اسلام آباد کے بارے میں بتایا گیا ہے جو پاکستان کا دارالحکومت بھی ہے۔ اس میں مارگلہ کی پہاڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو گھومنے کی جگہ ہیں یا سیرگاہیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے راول جھیل، دامنے کو، پاکستان مونومنٹ، لوک ورثہ وغیرہ۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں 3-4 دن گرمی کے بعد بارش ہو جاتی ہے جس سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام آباد جو ہے پاکستان کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے اور یہ پاکستان کا دارالحکومت بھی ہے۔ جی اب شروع کرتے ہیں اگلا پیراگراف۔ میرا نام صوفیہ ہے، میں کراچی میں رہتی ہوں۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے۔ کراچی میں دیکھنے کی بہت جگہیں ہیں جن میں قائد اعظم کا مزار اور ساحل سمندر نمایاں مقامات ہیں۔ نمایاں کا مطلب ہے اہم۔ نمایاں کو آپ خط کشیدہ کریں، اس کا مطلب ہے اہم۔ کراچی میں بہت اونچی عمارتیں، شاپنگ مال اور بازار ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ وہ کراچی میں ہی پیدا ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کراچی کی بہت سی جگہیں نہیں دیکھیں۔ کراچی مجھے بہت پسند ہے، صرف اس کا شور اور لوگوں کی بھیڑ۔ بھیڑ کو خط کشیدہ کریں، بھیڑ کا مطلب ہے رش یا ہجوم۔ رش یا ہجوم مجھے پسند نہیں۔ کراچی کے کھانے خصوصاً بریانی پورے ملک میں مشہور ہے۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں آپ کو کراچی کے بارے میں بتایا گیا۔ کراچی پاکستان کا بہت خوبصورت شہر ہے، اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں قائد اعظم کا مزار ہے، ساحل سمندر ہے، بہت اونچی اونچی عمارات ہیں، شاپنگ مال ہیں اور یہاں پر لوگوں کا ہجوم ہر وقت نظر آتا ہے۔ اور کراچی کی بریانی خاص طور پر پورے ملک میں مشہور ہے۔ تو اس پیراگراف میں آپ کو کراچی کے بارے میں بتایا گیا کہ کراچی پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں مزار قائد ہے اور ساحل سمندر بھی ہے۔ میں تربت کے ایک اسکول میں پڑھتا ہوں۔ تربت میں بہت گرمی پڑتی ہے۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں کھجور کے درخت ہیں۔ مجھے اسکول کے بعد بھیڑیں چرانا بہت پسند ہے۔ ہم تنی نان، سجی
मछली का सूप और बलोची रोश शौक से खाते हैं। मेरी अम्मी और बहनें बलोची लिबास पुष्क पहनती हैं। मैं और मेरे अब्बू बड़े घेर की शलवार और कमीज पहनते हैं। अब्बू बड़ी सी पाग यानी पगड़ी बांधते हैं। मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। मैं बड़ा होकर उस्ताद बनूंगा इंशाअल्लाह। तो इसमें आपको तुर्बत के बारे में बताया है कि यहाँ लोग तनी नान, सज्जी, मछली का सूप बहुत शौक से खाते और पीते हैं। इसके अलावा उनके जो लिबास हैं वो हैं बलोची लिबास पुष्क हैं और बड़े घेर की शलवार पहनी जाती है, सर पर पगड़ी बांधी जाती है और यहाँ के तकरीबन हर घर में खजूर के दरख्त पाए जाते हैं। जी, अब शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ। मेरा नाम मुबशिर है। मैं मुल्तान में रहता हूँ। अब्बा बताते हैं कि ये शहर औलिया की सरजमीन कहलाता है। यहाँ का कदीम बाज़ार हुसैन आगाही है। यहाँ की मशहूर सौगात को आप ख़त कशीदा करें। सौगात का मतलब है तोहफ़ा, ख़ास तोहफ़ा। सोहन हलवा, हाथ की कढ़ाई और नीली टाइल्स हैं। हाल ही में यहाँ बहुत सी नई तामीरात हुई हैं, मसलन बलाई गुज़रगाहें, फ्लाई ओवर्स, ब्रिज, नई सड़कें और इमारतें। यहाँ का एयरपोर्ट तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। मुझे अपना शहर बहुत पसंद है। तो ये थी आज के सबक की पढ़ाई। अब इसमें आपको बताया गया है कि मुल्तान को औलिया इकराम की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से बुज़ुर्गों के दरबार हैं और यहाँ की मशहूर सौगात सोहन हलवा है, हाथ की कढ़ाई और नीली टाइल्स हैं। ठीक है, और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो भी बहुत खूबसूरत है और लोग उसे देखने दूर दूर से इस शहर की चीज़ों को देखने आते हैं। तो इसके साथ ही आज के सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। मेरा नाम चाकर है। जी तलबा तालबात, आप सब ने सबक आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की पढ़ाई सुनी और उसमें मुख्तलिफ सूबों की सकाफ़त और रस्म रिवाज के बारे में बताया गया। अब चंद तस्वीर के ज़रिए आपको मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़त के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने है सूबा सिंध की सकाफ़त। इसमें देखें सिंधी लिबास आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा सिंध की अजरक और सिंधी शीशे लगी टोपी ख़ास तौर पर बहुत मशहूर है। इसके अलावा खानों में सिंधी बिरयानी, मछली का सालन और रली के बिस्तर बहुत पसंद किए जाते हैं और लोग इन्हें बहुत शौक़ से ख़रीदते हैं। जी, अब आपके सामने पेशावर की कुछ ख़ास चीज़ें नज़र आ रही हैं। पेशावर के खूबसूरत सजे हुए ट्रक लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। इसके अलावा पेशावरी चप्पलें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती हैं। खानों में चपली कबाब और नमकीन गोश्त ख़ास तौर पर बहुत पसंद किए जाते हैं और लोग दूर दूर से इन खानों को खाने के लिए आते हैं। अब आपके सामने तुर्बत की सकाफ़त नज़र आ रही है। अब देखें बच्चों ने कितना खूबसूरत बलोची लिबास से तन किया हुआ है। खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं जो खजूरों से लदे हुए हैं। यहाँ की मरगूब ग़िज़ा सज्जी है। इसके अलावा मछली का सूप लोग बहुत शौक़ से पीते हैं। तुर्बत एक ऐसा इलाका है जहाँ के हर घर में खजूर का दरख्त पाया जाता है। अब आपके सामने औलिया की सरजमीन यानी मुल्तान की सकाफ़त दिखाई जा रही है। मुल्तान को औलिया इकराम की सरजमीन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बुज़ुर्गों के दरबार मौजूद हैं। यहाँ की नीली टाइल्स
बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा हाथ की कढ़ाई का तो कोई जवाब ही नहीं है और पूरे मुल्क में यहाँ की कढ़ाई को बहुत पसंद किया जाता है। मुल्तान का सोहन हलवा एक ऐसी सौगात है कि जो भी मुल्तान जाता है सोहन हलवा अपने साथ लेकर आता है। अब आपके सामने इस्लामाबाद और कराची की चंद सैरगाहों को दिखाया जा रहा है। कराची में मज़ार-ए-कायद समंदर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। लोग दूर दूर से मज़ार-ए-कायद को देखने आते हैं। इसके अलावा साहिल समंदर पर तो लोगों का हजूम ही नज़र आता है। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद ख़ास तौर पर बहुत काबिल दीद मुकाम है। लोग इस मस्जिद की खूबसूरती को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, या यूं कह लें कि इस्लामाबाद की खूबसूरती फैसल मस्जिद के दम से ही कायम है। मारगला हिल्स की पहाड़ियाँ इस्लामाबाद के हुस्न को चार चांद लगाती हैं। पाकिस्तान मोनूमेंट एक ऐसी यादगार है जिसे देखने लोग इस्लामाबाद का रुख करते हैं। जी तलबा इसके साथ ही हमारा आज का जो लेसन था उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई और आपको चंद तस्वीर के ज़रिए मुख्तलिफ शहरों की सकाफ़त के बारे में भी बताया गया। अब आते हैं मश्क की तरफ। आप सब अपनी किताब धना का सफ़ा नंबर 57 खोलें और इस पर मौजूद सवाल का जवाब आपने इसी सफ़े पर ही तहरीर करना है। सवाल बहुत आसान है और उम्मीद है कि आप बआसानी तहरीर कर लेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है, ये पाकिस्तान के कुछ शहरों का हाल था। ये उन शहरों का बताया गया है जो आपने अपने सबक में पढ़े हैं। आप अपने शहर के बारे में ऐसे ही चंद जुमले लिखिए और तस्वीर बनाइए और चिपकाइए। अब आपने अपने शहर का नाम लिखना है, अपने शहर के बारे में बताना है कि यहाँ के पसंदीदा खाने कौन से हैं, ठीक है, लिबास कौन सा है और वो कौन से खेल हैं जो लोग बहुत शौक से खेलते हैं। इसके अलावा आपने चंद तस्वीर भी बनानी है। जो तस्वीर आप आसानी बना सकती हैं वो आपने इसी सफ़े पर ही बनानी है। पेंसिल से बना दीजिएगा और फिर उसमें रंग भर दीजिएगा। तो इस तरह से आपके सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेसन वो इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें मुख्तलिफ शहरों की सकाफ़त के बारे में आपको बताया गया है। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।